देश तक एक राह तुम्हें नहीं बदलना है। सत देश तक एक राह तुम्हें नहीं बदलना
जो कि हम लोग यूं को आपसी बर्ताव के साथ सब जगह देखते हैं कि हर एक मनुष्य प्राणी मात्र के अंदर भिन्न है। यानी सबकी सोच जुदी जुदी होती है, भिन्न भिन्न। बहुत कम ही ऐसा आप देखोगे कि जहां एक ही सोच एक समान हर जगह किसी की होती नहीं मिलता। अब जैसे अपन मान लो इस दुनिया के सांसारिक व्यवहार के अंदर जो जिंदगी निर्वाह करते हैं उसमें कितनों से अपना वास्ता पड़ता है। सब भिन्न भिन्न सोच वालों के साथ किस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट करें। यहां के कोई भी काम में आप आगे बढ़ते हैं, स्वार्थ आपका भी होता है, सामने वाले का भी होता है। फिर भी आप जुगत के साथ तरीके से कम माथा फोड़ी हो, इस तरीके से आप अपना रास्ता चुन करके आगे बढ़ते हैं। ये एक जिंदगी का सिलसिला है। कई ऐसे होते हैं जिनको तकरारी पसंद है, अनावश्यक की खींचते ही रहते, उनका मसला अपन नहीं करते। लेकिन ये रास्ता कि जिधर हमको बढ़ना है, कि जिस पथ पर हम होंगे या हमारे साथ हमारे गुरु, वहां तो कोई तीसरा नहीं होता। आज सत्संग के दरमियान भी मान लो अपन 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000 जो भी होते हैं अपन अलग अलग, लेकिन जिस राह से निकलना वहां अकेले ही होते। ऐसा नहीं कि ये साथ मेरे देगा या ये मेरे साथ, कोई नहीं। साथ एक अपन को अपने गुरु का मिलता है। कहने का तात्पर्य बतौर सत्संगी हमारा सरोकार सिर्फ अपने गुरु से होना चाहिए, किसी और से। फिर एक चीज और समझना चाहिए, जब एक सरोकार हमको अपने गुरु से, हमारी निगाहें, हमारा मन किस ओर जुड़ा होना चाहिए, जिनसे हमारा सरोकार। हम अपनी वृत्ति को उनके अलावा कहीं और क्यों दृष्टिपात करें कि जिसकी वजह से कहीं हमारे मन को यूं कहो हिलने का, डुलने का, या यूं कहो कहीं कहीं और जाने का अवसर हम दे सकते। फिर भी बतौर समझौती मालिक ने प्रयत्न किया है रहना जब इस मंडल में, कि मान लो एक सत्संग का भी माहौल होता है या यूं को सत्संगियों का भी माहौल होता है, और 4 भाई बहन सत्संगी अपन आपस में जुड़ते हैं। फिजूल की बकवास की जगह, यानी कोई और चर्चा करो, उसकी जगह एक मालिक की चर्चा में अपने आप को संभाल। एक अगर उस मालिक की चर्चा से अपन जुड़े रहेंगे तो कभी भी हमारे विचारों में मतभेद नहीं हो सकता। क्योंकि वो मालिक, या यूं कहो कि वो पुरुष इस अनुरूप है कि उसके साथ कहीं विकार आपस में टकराव नहीं करते। अब अगर हम एक उस मालिक की चर्चा की जगह आपस में कहीं और मुद्दे लेकर के बैठ जाएं, यानी कोई सांसारिक मसला, सबसे पहली बात तो एक विचार करने लायक ये होती है
कि अपन चार जन जो जुड़े हैं, ये सांसारिक परिवेश हम कायम करना चाह रहे हैं या फिर अपन सत्संग के निमित्त का परिवेश बनाना चाह रहे हैं। मालिक की तरफ की समझौते के अनुसार आपस में सत्संगी भाई बहनों का मेल जोल भी एक साधारण स्तर तक सही है, उसमें भी अधिक घनिष्ठता मालिक ने नुमानियत करी है। कि किसी के आप ज्यादा क्लोज हो जाओ और फिर आप उसके अंदर तक घुसने का प्रयत्न करो। देखो, ये हमारा मन इतना हरामी होता है कि इसको जरा सी सुराख मिलनी चाहिए, ऐसा अंदर घुस जाता है और वहां घुस करके ऐसा बैठ जाता है, यानी अपना कब्जा कर देता है कि जहां हमको अपनी शुद्ध नहीं रहे, यानी परमार्थ का मालिक। कईयों को देखा हुआ है, यानी सत्संगी में इतना यूं को करीबी हो जाता है कि उसकी घर की चिंता फिकर सारी अपने जिम्मे लेना सीखता है, जो कि कतई उचित नहीं है मराया सुन्नत के अनुसार। इतना आपस में प्यार होना चाहिए निश्चित तौर से। कैसे हो? ठीक हो। कैसा चल रहा है सत्संग भजन का? अच्छा चल रहा है। कहीं सत्संग की बात में हमको कोई मान लो अड़चन आती है और चूंकि हमारा अभिव्योत अपने गुरु से बनने का सुअवसर नहीं मिल रहा, तो हम सत्संगी भाई बहन आपस में डिस्कस करके अगर उसका कुछ निष्कर्ष निकाल सकते होंगे तो मंत्रणा कर लेनी चाहिए। और आजकल के समय के हिसाब से ये जो डब्बा जिसको मोबाइल कहते हैं, साधन उपलब्ध है। किसी और की जगह अगर आप सीधा करो तो ज्यादा बेहतर। देखिए, आज चाहे हम मान लो अंतर से मालिक को खूब प्यार करते हैं, आज हम मान लो कितना मालिक के नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन ये जो मन जो कि सब में भिन्न भिन्न बैठता है, इसकी स्थिति हर एक की विपरीत विपरीत विपरीत। यानी जो एक्सपीरियंस इस मनीराम का हमारे साथ है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई हो सकता कि जिससे उसको उसकी स्थिति से निकाल बाहर किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर हम अपने गुरु से जुड़ करके उनकी राय लेंगे और उनके बताए अनुसार अगर हम करना शुरू करें तो निश्चित तौर से इस मन की हद से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। यानी इस मन के उत्पाद को अपन थाम सकते हैं और किसी तरह हम अपने आप को भक्ति में यूं कहो रुझान को बढ़ा सकते हैं। अब जो मालिक ने भजन दिया कि सत्संगी मिल के चलना है, ये आपस का मेल जोल बाहर का, जैसे सुबह की सत्संग में भी अपन बात करें कि एक माहौल ऐसा रहे कि जैसा लगे यहां प्रेमियों का झूठ, जहां किसी तरीके की खींचतान। हालांकि देखो, मंडल है माया का, काल का, और यहां तक कि जैसा स्वामी जी महाराज ने आज से सोचो 150 साल पहले दिया कि सेवा में घुसपैठ कराई, कोई जीव बचने नहीं पाई, सेवा में घुस जाते। और इसका भी अनुभव मालिक की दया से मैंने तो पाया, आप लोगों ने भी पाया कि सेवा में भी आपस में तकरार होती, ये मेरी है कि ये तेरी है। ये नहीं सोचते कि हम किसकी करना चाहते, और ये नहीं सोचते कि आज हम जब अंतर से अभिलाषा रखते हैं वो मालिक क्या हमारा जो सुजान है, क्या हमारी चाहना से वो वाकिफ नहीं होता जो हम इस तरीके से दर्शा के कुछ अलग से चाहते हैं।
अपनी चाहना हमारी बनी और उसको करने का अवसर जितना मिले कर लेना चाहिए। नहीं अवसर मिले इंतजार करो, मालिक अपने आप को देता है। बल्कि प्रेम पत्रों में तो यहां तक दिया है कि मान लो अभी हम पंखा चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई बेचारा एक प्रेमी भाई और है, उस वक्त मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जल रहा हूं तो मैं ही जलूंगा, सेवा नहीं खोने दूंगा मैं आपको, बल्कि आज ले चलूंगा। यानी एक सत्संगी भाई बहन को अपने आप सेवा के लिए आगे देना, और उसको अगर हमने आगे अवसर दिया तो उसका फल कहीं ना कहीं हमसे हमारे को जुड़ता है, यानी वह खाली नहीं जाती। ये जो हविष्य, ये दुनिया के स्वरूप में हमने बहुत कर लिया। परमार्थ के अंदर में, सेवा के मामले में, सत्संग के मामले में ये मसला अच्छा नहीं होता। अगर हविष्य करें, ऐसी बनाओ कि जैसे मान लो आप आधा घंटा ध्यान भजन करते हो, मुझे हविष्य लग गई, मैं पौन घंटा बैठो, देखिए कौन किसको आगे बढ़ने से कौन रोकता है, कौन किसके बीच में दखलंदाजी दे सकता है। वहां तो हम कुछ करते हैं, ये बाहरी मामलों के अंदर में इस तरीके से अपने आप को उलझा लेते हैं कि जो हमारा असली थे, मालिक की भक्ति, मालिक के प्रति प्यार की अंतर से एक स्रोत का फूटना, उसको इन सब के अंदर में न जाने कहां नदारत कर, यानी मन कहीं मैला कुचेला कर। ये सत्संगी के अनुरूप नहीं। सत्संग निश्चित तौर से निर्मलता, निश्चित तौर से पाप, जो मालिक के हमारा कुल न्याय हमारा है, उसकी कहीं आहट देता है, उसकी कहीं हमको समझ देता है कि जो गुण हमारे परमपिता में हैं वो हमें लेने हैं, यानी उनके अनुरूप अपने आप को हमें बनाना है ताकि हम उनमें अपने आप को लीन कर सकें। जब तक हमारे में और उनमें, यानी परमपिता राजस्व विद्यालय में और हमारे में भिन्नता हो, तब तक हम उनमें अपने आप को लीन नहीं कर सकते, यानी तब तक हमको उनसे दूरी का दुख झेलना। इसने कहीं अपने मन को समझौते नहीं करके सलीके से मेल जोल के साथ बाहर का जितना ज्यादा बन सकता हो बना, वो भी अपने फायदे के, कि माहौल अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, मालिक के नाम में चित्त रहेगा, भजन ध्यान में खलल नहीं आएगा, और नहीं तो इन्हीं उलझनों के अंदर में उलझे रह करके अपना ही आकाश करते। और देखो समय सबके पास बहुत, हमारे पास भी और हमारे जो मालिक के सिंध जिनको हम गुरु कहते हैं उनके पास, और इसी सब में व्यवधान के अंदर में अगर समय को गंवा दिया तो निश्चित तौर से फिर से झूमना पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर से पछतावा काम नहीं। इसलिए चेत रख के समय के साथ अपने आप को आगे यानी मालिक की तरफ आगे बढ़ते चलना है। कुछ अड़चने हों, अपने आप को झुकाना, दूसरे को झुकाना, अपने आप को वहां नीचे दिन बन करके निकल। हाँ भाई तू बड़ा है, खुद को बड़ा बना के क्या मिलना है, और एक बड़ा है तो एक मालिक के कोई है, और वो हम जानते हैं सबसे बड़ा वही है, और निश्चित तौर से मैं छोटा हूं, इसलिए मैं मालिक की शरण से जुड़ा, और मालिक के साथ जुड़ करके मैं ये चाहता हूं कि किसी तरीके से अपने आप को इस रूप बना सकूं कि मैं मालिक की सेवा में काम कर सकूं। और मालिक की सेवा में वही काम आता है जिसका अंतर्मन पूरी तरीके से, जैसे महाराज ने दिया कि मन को पीसो मेहंदी के संग, काम में आवे गया, ऐसा बारीक कर लेना है जैसा दिया है कि मेहंदी जितनी बारीक होती है ना, उसका रंग उतना खुल करके निकलता है। ऐसे ही हमारी अंतर की स्थिति अगर उस अनुरूप बन पाए, यानी अंतर दीनता आ जाए, तो भक्ति का सुरंग हमारे अंतर से प्रकट होता है, जो कि मालिक को भाता है।
यानी जो मालिक को खा गया तो निश्चित तौर से मालिक गले लगाता है अंग पर, और हमें तो मालिक के साथ किसी और से वास्ता। जैसे मान लो कि पानी का बहाव आए, यानी हमारा भक्ति का बहाव बढ़ रहा है, बीच में मान लो अगर पानी के बहाव के बीच में एक पत्थर आ जाए, पानी क्या अगल बगल से निकल करके आगे बढ़े, या इस हट में लगा रहता है कि मैं तो इस पत्थर को धक्का मार कर निकाल तो ही आगे। ऐसे जब आज हमारे अंतर्मन से मालिक की भक्ति का, मान लो चाहे छोटा सा ही सोता, और मान लो कि बीच में कोई अड़चन आ गई भक्ति की, हमारा काम दीन बनो, इधर उधर से आगे। क्या जरूरी कि वहां जो कोई अड़चन आ पड़ी इसको तो भेड़ भेड़ करके समय भी कमाएंगे, चेतनता भी कमाएंगे और मन को विकृत करेंगे। कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है थोड़ा सा बताओ, और क्यों ऐसी प्रवृत्ति में अपने आप से जाए। थोड़ी सी मालिक ने इतने रास्ते सुझाए में, थोड़े से मालिक के बताए अनुसार अपने आप को थोड़ा सा दायां बायां करके, अड़चनों से अलग हट करके भक्ति के प्रवाह को और बढ़ा, तभी तो आज ये जैसे रल गई, तभी तो हम मालिक के अंदर जाके अपने आप को रला करके, यानी उनके अंदर तद्रूप अपने आप को कर। ये तो तरीका होता है अपने आप को बहुत जल्द मालिक के रंग में, मालिक के सांचे के अनुरूप अपने आप को डाल करके निश्चित तौर से मालिक से भक्ति दान हासिल करना, और इसके अलग अनुरूप अपनी सोच डाल लो, मन को जोड़ लो, कहीं ना कहीं आज खाना ऐसा ऐसा ऐसा, ये सत्संगी के लिए मालिक की तरफ से कहीं पर भी हमें समझौती नहीं दी। इसलिए थोड़ी सी मालिक ने जो कहीं हमको एक राह सुझाई, और फिर जैसा एक कई जगह सत्संग में भी सुना होगा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, आज हमारे अंतर किस किस तरीके से कौन कौन से विकार घसे होते हैं हमें पता नहीं होता, और हम लोग सत्संग करते करते यही समझते हैं कि हमारा मन तो साफ होगा। मालिक उन कमियों को जो हमारे अंतर से अंतर घुसी होती बाहर निकाल करके सामने दर्श देख। अभी ये बात, तो जहां मालिक हमारे लिए कुछ समझौती दे जाए, तुरंत हमको उसको समझना चाहिए। यहां देखो ये कमी थी, मुझे पता नहीं था, मैं तो सोचता था ये मेरे से छुटकारा पा गया। तुरंत छिटक करके रहस्य में करो, मालिक से फरियाद करो, और ठीक अपने आप को दीन बना कर, और आइंदा के लिए प्रयत्न करो कि किस वजह से ये मन के अंदर खुराफात होती, और जहां वजह समझ में आ जाए उस वजह से अपने आप को रखो। जुगत अप्लाई करोगे, अपने काम में लोगे, तो निश्चित तौर से एक के बाद एक अंतर से अंतर तक धसी हुई मालिक की दया से एक से करके सबसे निस्तार, और एक दिन निश्चित तौर से निर्मलता से अपने आप को जोड़ करके इस अनुभव बना पाएंगे कि जो मालिक के काम आ सकते।
जिस पर मान लीजिए काम में आ गए गाते हैं। धारा बंधारे से बिछड़ गई, रल गई, रल गई, रल गई रे रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार। धारा भंडारे से बिछड़ गई थी, मन के संग में नीचे बही थी। धारा भंडारे से बिछड़ गई थी, मन के संग में नीचे बही थी। अब सतगुरु पर बल गई रे रुत स्वामी मंदार से। अब सतगुरु पर बल गई रे रुत स्वामी मंदार से। रल गई, रल गई, रल गई रे रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार से। माया काल के जैसे उतरागा, जाग गया श्रुत का धुर भागा। माया काल के जैसे उतरागा, जाग गया श्रुत का धुर भागा। शतबार से मिल गई रे रुत स्वामी मंदार से। शतबार से मिल गई रे रुत स्वामी मंदार से। रल गई, रल गई, रल गई रे रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार से। के चक्रों को जागा, मन है ब्रह्म के साधन लागा। के चक्रों को जागा, मन है ब्रह्म के साधन लागा। सूरत स्वामी से धुल गई रे रुत स्वामी मंदार से। सूरत स्वामी से धुल गई रे रुत स्वामी मंदार से। रल गई, रल गई, रल गई रे रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी मंदार, रुत स्वामी
स्वामी बनी अब मिल गई रे रुत स्वामी भंडार से रल गई रे रुत स्वामी भंडार स्वामी भंडार स्वामी भंडार से। इतनी सत्संग सार बात समझ में कि जब तक सूरज स्वामी से अलग है या यूं को तब तक के सारे रगड़े झगड़े सारी जिस पल सूरज स्वामी से मिल जाएगी ये रगड़े झगड़े सारी खत्म। अब अपने में जो सूरज यानी आत्मा जो मालिक से मिले, हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द अपने आप को मालिक से रला लें मिला लें, उनमें अपने आप को कर लें ताकि रगड़ा झगड़ा सारा। अब उसके लिए जितने हमसे बन सकते हैं उतना हमें अपने आप को करके चलना चाहिए। इसमें सब मुद्दे आते हैं, यानी चाहे अपन मन के, चाहे अपन तन के और चाहे अपन सूरत के, किसी भी चीज के जुड़े हुए जो भी मुद्दे सारे, यानी इंद्रिय भोग से लेकर के, विकारों से लेकर के, संगी साथियों से लेकर के, माया मत से लेकर कि जल्द से जल्द व्यक्ति का परिवर्तन करो। हर वक्त मालिक के आधार पर उनकी ओर में अपने आप गति बढ़ती चले, और जहां इनमें अपने आप को शुमार करते रह गए हमारी गति मंद बढ़ती चली जाती है। ऐसे में समय ज्यादा लगता है और निश्चित तौर से जितना ड्यूरेशन अपना इस तरह यानी माया के हद में, काल के हद में रहे, जंजाल अपने ऊपर आएंगे। और चाहे उस वक्त चाहे आए तोबा करो, चाहे ट्राई करो, उससे हमारा कोई मसला नहीं, यानी कर्म हो थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी रुचि फेरनी है मालिक की ओर परिवर्तित करके कर्म से जोड़। फिर देखो किस तरीके से शांति, सुकून, आनंद सब हमारे चित्त में समाये। कहीं दूर थोड़ी, ये हमारी सूरत के ही गुण जो कि इन सब जंजाल में लग करके हमसे अलग हो। थोड़ा सा मालिक से जुड़ोगे, अंतर से बाहर आना, हर वक्त एक माहौल अपने लिए ऐसा बन जाएगा कि हमेशा मस्त रहेंगे, न किसी का लेना न किसी का देना, हर वक्त मालिक के गुनाहगार का। काश हम सब इस अनुभव अपने आप को बना पाएंगे।